हेलो एवरीवन, सृजन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे और पिछले दिनों बिहार पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें आपने अच्छा प्रदर्शन किया होगा। बच्चों, करंट अफेयर्स को लेकर के कुछ मैसेजेस आए। हालांकि हमारे क्लास में जो करंट अफेयर्स दिया गया उससे लड़कों को काफी लाभ मिला है। अब आगामी परीक्षा जो यूपी पीसीएस प्री होने वाला है नेक्स्ट संडे को, तो करंट अफेयर्स पढ़ाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हमने यह प्रयास किया है कि आप लोगों को कुछ अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शंस दे दिए जाए और उसको हमने खुद उसको प्रिपेयर किया है और भी प्रिपेयर कर भी रहे हैं। अभी मेरे पास 5-6 दिन है और मेरी कोशिश है कि एक मैराथन टाइप का क्लास करके करीब कम से कम 300 क्वेश्चंस आपके बीच हम ले आए और अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको भी मेरा सहयोग करना होगा क्योंकि समय कम है और क्लासेस तो चूंकि कंप्लीट हो चुके हैं मेरे ऑफलाइन में, ऑनलाइन में आप लोग वंचित रह गए, तो कम से कम क्वेश्चन के माध्यम से मैक्सिमम आपको पहुंचा सके। अब क्वेश्चन के माध्यम से चूंकि एक ही क्वेश्चन जाता है तो हमने प्रयास किया है कि आपको 300 क्वेश्चन में ही ज्यादा क्वेश्चन उसके दायरे में आ जाए। थोड़ा फास्ट चलेंगे, आंसर तक सीमित रखेंगे अपने आप को क्योंकि टाइम का नहीं मिल पाएगा। आपको एक सहयोग ये करना होगा कि हमने क्वेश्चंस जो दिए हैं हमने उन जगहों को टच करने का प्रयास किया गया है जिसमें कि हमें लगता है कि वहां से क्वेश्चंस बिल्कुल आने की संभावना है। आपको उन जगहों को तलाशना है मेरे क्वेश्चन के माध्यम से। तो करना क्या होगा कि जो क्वेश्चंस आप लगा रहे होंगे, मान लीजिए हमने 300 क्वेश्चन आपको दिया, तो कम से कम आप, चूंकि आपकी तैयारी होगी, नेक्स्ट संडे को एग्जाम है, आप करंट अफेयर्स की पढ़ाई भी कर चुके होंगे, आपको अब उसमें से कुछ खास खास को निकालना है। और कोचिंग का यही लाभ होता है, एक अच्छे मेंटर का यही लाभ आपको मिलता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से आपको उन जगहों तक पहुंचा देता है जहां से क्वेश्चंस, क्योंकि आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है, ऑनलाइन में भरा हुआ है, यूट्यूब पे भरा हुआ है, मार्केट में मैगजीन्स बिल्कुल पटे पड़े हुए हैं। आवश्यकता इन लास्ट 5-6 दिनों में ये है कि हम उन जगहों को ढूंढ लें जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में आते हैं और इसके लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। तो हमने खुद क्वेश्चंस को बनाया हुआ है और क्वेश्चंस में भी कोशिश किया है कि हम क्वेश्चंस में भी कुछ फैक्ट्स हो और आंसर के साथ भी आपका फैक्ट कवर हो ही हो। बस आपको ये करना है कि केवल वही क्वेश्चन नहीं लगाना है, हमारे क्वेश्चंस का आंसर आप देखिए, एक तो वो तैयार होगा, प्लस आपका ये जो काम रह जाएगा साथ साथ कि आप उन जगहों से जो हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अगर 2-4 और क्वेश्चंस बन रहा है तो आपको उसको प्रिपेयर कर लेना है। जैसे मान लीजिए हमने नोबेल पुरस्कार पे आपको एक क्वेश्चन लगवा दिया कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार किसको मिला या शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो आपको ये जानना है कि कम से कम कोशिश कीजिए। हम क्या करेंगे कि हम जैसे जानते हैं कि जहां इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए शांति का हो गया इस बार या फिर साहित्य का भी हो गया, वहां संभावना ज्यादा रहेगी आने की। आपको भौतिकी और चिकित्सा या अन्य जगहों पर थोड़ी कम हो जाए क्योंकि वहां पर 3-3, 4-4 लोग हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस की बात है। तो हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे, बट आप और को भी देख लें, ये जरूरी है। तो हम लोग बिना समय गवाए, क्योंकि ज्यादा लंबा काम है, हम लोग केवल फटाफट क्वेश्चन देखेंगे और हम आंसर ही आपको केवल बता पाएंगे समय को देखते हुए। एक मैराथन चलाया जाए क्लास को, हम लोग करीब 300-400 क्वेश्चन 3-4 दिन में ही कवर कर लेंगे। तो शुरुआत किया जाए। पहला ही क्वेश्चन आपका है, सितंबर 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में छोटे व सीमांत किसानों को कितनी राशि पेंशन के रूप में प्रतिमाह दे है? इसीलिए इसका आंसर आ जाए, इसका आंसर होगा सी। ये अभी 19.5 साल इसके पूरे हो गए अभी, इसलिए क्वेश्चन आपका प्रासंगिक हो गया है। सीधे हम लोग आंसर पे हमने कहा आपको ध्यान रखेंगे ताकि हम लोग मैक्सिमम कवर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रधानमंत्री जन धन योजना औपचारिक रूप से शुरू हुई थी, बिल्कुल आने लायक है क्योंकि इसके 10 वर्ष पूरे हो गए अभी इस साल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए 28 तारीख है, सॉरी 28 अगस्त 2014। 10 वर्ष पूरे हुए हैं। अब ये काम आपको करना है, जब आप इसको लगाएंगे क्वेश्चन, निश्चित तौर पे आप पढ़े होंगे, तो हम आपको उन जगहों तक पहुंचाने का प्रयास करें, बस इसको ख्याल रखिएगा।
अगर आप 300 क्वेश्चन को ठीक से देख लेते हैं और उन जगहों से आसपास, जैसे हमने कहा ना, अब वो कार्य हम कम से कम करेंगे, हम आंसर पे ज्यादा फोकस रहेंगे। 10 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए अब जनधन योजना क्या थी आप काफी समय से पढ़ रहे हैं, इसको जान रहे होंगे। तो सीधे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, भारत का 5वां सेमी कंडक्टर प्लांट सारण में स्थापित होगा, यह किस राज्य में है? सीधे इसके आंसर पे आइए, गुजरात में है। आपको 5वां है तो आपको जानना पड़ेगा कि और कहां कहां पे है, इसको आप अपने एक्सप्लेनेशन में आपको ध्यान दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे विशाल एवं गहरे पानी वाले बदामन बंदरगाह, सीधे इसके आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया और विस्तारा का विलय नवंबर 2024 से प्रभावी होगा, विस्तारा संबंधित है, सीधे आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट, एनपीएस वात्सल्य बिल्कुल आने लायक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इस बार, बहुत महत्वपूर्ण अपने प्रश्न में। एनपीएस आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा नाबालिग बच्चों हेतु पेंशन। इसमें क्या है कि आप जब तक नाबालिग हैं तब से ही पेरेंट्स चाहे तो आपके लिए इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब आपका एडल्ट हो जाएंगे तो फिर आपके नाम पे खाते हो जाएंगे, बाद में फिर आपको 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप पहले से पेंशन योजना कर सकते हैं, एक अच्छी स्कीम भी है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यागी तूफान से प्रभावित दक्षिण पूर्व एशिया के म्यांमार, लाओस में यागी तूफान इस बार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने देखिए क्या किया है, हमने ऑपरेशन का नाम अभी यही हम आपको समझा रहे थे कि देखिए यहाँ आंसर हो गया ऑपरेशन शब्द और ठीक है, बट हमने कहा किस किस क्षेत्र में ये आया था, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो आप क्वेश्चन पर भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन में भी फैक्ट है, वो जानबूझकर हमने ऐसा बनाया ही है। हम ये भी कह सकते थे कि यागी तूफान से प्रभावित लोगों को सहायता के लिए कौन सी योजना, लेकिन हमने उस क्षेत्रों का नाम दिया, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सुमेलित नहीं है आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे है। तो इसमें आपको देखिएगा हमने क्या किया है कि हाल ही में जिन देशों के राष्ट्र प्रमुख, शासनाध्यक्ष या प्रिंस वगैरह जो उन्होंने यहाँ पे यात्रा की होगी, तो वो क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये लगेगा कि सर हम ऐसे हम लोग कितना याद करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम पूरे विश्व को लेकर चलने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन कहां से आएगा, जो इधर कहीं प्रधानमंत्री गए हो या तो वहां के आ जाएगा, या वहां का कोई राष्ट्र प्रमुख भारत की यात्रा पे पिछले 4-5 महीने में आया होगा, वहां से आ जाएगा। यहाँ पर हमने 4 इसलिए दिया है कि वो सब बारी बारी से कहीं ना कहीं आपस में आना जाना लगा रहा होगा। तो इन चारों को आपको ध्यान रखना है। इसका सीधे आप आंसर आ जाइए, इसका आंसर हो जाएगा डी, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये लेबनान पे नहीं है, ये आपके हो जाएंगे अबू धाबी के प्रिंस हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, लेबनान के नहीं है। तो आपको आंसर भी ये कार्य आपको करना है, बार बार कर रहे हैं, उस पर यहाँ लिखना समय हम नहीं देंगे। आप तैयारी हुई होगी, रिविजन कर रहे होंगे, आपको केवल क्वेश्चंस देने के पीछे एक ही पर्पज है, पुनः बोल रहे हैं, उन जगहों तक आपको पहुंचाना जहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं, बस। अब आपको उन जगहों पर आसपास को कवर कर लीजिएगा, जैसे इसका आंसर है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार, इसका आंसर होगा, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरावर क्या है, इसका भी आंसर सीधे आ जाइए, कम वजन वाला ये टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, केंद्रीय बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने परसेंट है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4.9%, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। अगला भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, दवाई से नहीं बता देते आपको। 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो 4.9% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, केंद्रीय बजट 2024-25 में देखिए 2 क्वेश्चन खूब आता है, एक राजस्व घाटा, एक राजकोषीय घाटा, कभी कभी प्राथमिक घाटा भी आता है। तो आपने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन देखा था वो राजकोषीय घाटा था, ये आपका हो जाएगा राजस्व घाटा। तो जो आपका राजस्व घाटा है वो आपका हो जाएगा 1.8%। और ये क्वेश्चन कभी कभी और भी आता है, प्राथमिक घाटा भी आता है, वो इस बार 1.4 रहेगा। तो इसका आपका हो जाएगा सीधे आपका आंसर हो जाएगा डी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पेरिस पैरालंपिक खेलों में पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर रहा,
प्रथम 3 स्थान पर क्रमशः थे। इंपॉर्टेंट ये भी है, इसका आंसर हो जाएगा चीन, ब्रिटेन, बिल्कुल सही है। अब आपको कम से कम ये जान लेना है जब क्वेश्चन लगाए कि चीन ने कितने, ब्रिटेन ने कितने और अमेरिका ने कितने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी ने हाई जंप में, आपका क्वेश्चन है, कांस्य पदक जीतकर लगातार 3 पदक जीतने का भारतीय खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया है। ये मरियप्पन इसका आंसर होगा, आपका हो गया ए में। इंपॉर्टेंट है ये भी, लगातार 3 इन्होंने पदक जीता हुआ है पैरालंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब जैसे पेरिस पैरालंपिक है, ये भी आ सकता है कि इस बार पैरालंपिक दोनों ही पेरिस में ही हुए थे 2024 वाले, तो पेरिस पैरालंपिक कहां हुआ था, पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुत फेमस है, लगातार इनका नाम चर्चा में रहता है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट, पैरालंपिक खेलों में भारत में सबसे कम उम्र की पदक विजेता शीतल देव किस खेल से संबंधित है आपकी, तो आपकी ये इसका आंसर हो जाएगा तीरंदाजी से है। ये इसका आपके किस में है, ए बी, ये सी में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीरंदाजी से। पैरालंपिक खेलों में भारत की सबसे कम उम्र की पदक विजेता शीतल देव किस खेल से संबंधित है, ये तीरंदाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड स्थापित किया, इसका आंसर बी हो जाएगा, हरविंदर सिंह है आपके ऑप्शन में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपको ये लगेगा कि इधर लगातार स्पोर्ट्स किया गया, तो मे भी पहले सेट में आपके स्पोर्ट्स क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, उसका सेकंड में आपको अवार्ड्स पे ज्यादा हो जाए, फिर या उसके बाद कुछ मिक्सअप राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मिक्सअप हो जाए, तो लास्ट आते आते लगभग सब मिक्सअप हो जाएंगे आपके। इस बार ज्यादा इस पे फोकस है, तो ज्यादा क्वेश्चन इस पे आ गए, स्पोर्ट्स के आ गए, इसमें कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वाले जब अपने आप आएंगे तो जो अगला 50 का सेट होगा उसमें दूसरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के संदर्भ में गलत कथन है। भारत ने कुल, अब इसमें हमने कोशिश किया है क्योंकि देखिए जब पढ़ाई होती है, नोट्स देना होता है, तब तो आप सभी कंटेंट को कवर कर लेते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ बैचेस में इसको पूरा कर लिया गया है, पूरे मेथड दे दिया गया। क्वेश्चन अगर हम देख केवल एक दे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहां से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो जहां संभव वहां कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हमने 3-4 इसलिए दे दिया कि आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा, ये भी सही है, बी भी सही है, आपको बताना है गलत क्या है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, आपका इसका आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल ने शूटिंग में आपको जो दिया हुआ है, तो ये जो सुमित है, कम से कम आपको ये भी जानना चाहिए ये किस खेल में है, तो ये जेवलिन थ्रो में है सुमित अंतिल जो है। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम इससे बचना चाह रहे थे, आपको केवल जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां जाएंगे, आप इन जगहों को बस रिवीजन कर लीजिए कि लास्ट में जिसको कहते हैं ना कि अंतिम 2-3 दिन आपने व्यापक पढ़ाई की होगी, अंतिम 2-3 दिन में उन जगहों को जरूर देख लें जहां से ज्यादा उम्मीद आने की है। अगर मान लीजिए 10-15 क्वेश्चन ही मिल गया, अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है, तो एक बड़ी अचीवमेंट होती है, और एक्स्ट्रा तो आपने पढ़ाई पढ़ा, तो बस उस क्वेश्चन के नजदीक पहुंचने वाली बात है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बुडापेस्ट में सितंबर 2024 में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन व महिला वर्ग, देखिए इस बार बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा ये। देखिए आप तो इसको आप ये मत समझिएगा गलत है, ये मिसप्रिंट नहीं है, ये इसमें पूछा हुआ है कि ओपन व महिला वर्ग की विजेता, मतलब ओपन का भी और क्रमशः थे, तो दोनों में ही भारत है, इसमें भारत है, इसमें भारत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अमेरिकी ओपन टेनिस की महिला एकल विजेता आयना सवालेंका ने आपको फाइनल में किसे हराया, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जेसिका जो अमेरिका की है। इसके आंसर पे आ जाइए, अमेरिकी ओपन टेनिस की महिला आइकन। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना, हमने जगह बता दिया, आपको ध्यान रखना है कि जो चारों ग्रैंड स्लैम्स हैं, ऑस्ट्रेलियन से लेकर ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और लास्ट में अभी अमेरिकी, तो चारों का आपको एटलीस्ट पुरुष और महिला दोनों की विजेताओं को जरूर जानना। वैसे ट्रेंड तो ये है कि पूछ दे रहा है जो भी, जैसे मान लीजिए अभी अमेरिकन में, जिसे हमने आपसे पूछ दिया किसको हराया, तो यहां तक पूछ रहा कि फाइनल में किसको हराया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा, पुरुष में भी विजेता अब एक सामान्य हो गया ट्रेंड में, सब लोग पढ़ लेते हैं, पूछता है उसने किसको हरा करके यह जीता था, तो आपको जो सेकंड नंबर वाला व्यक्ति है उसको भी, जिसको हराया उसको भी आपको याद रखना है, ये सीखना जरूरी है आपको। तो यहाँ पे हमने दे दिया आपको अमेरिकी जो भी लास्ट में हुआ है, इसी क्रम में जैसा हमने आपको बताया है, लास्ट में अमेरिकन होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, बीच में आपका फ्रेंच और विंबलडन होता है,
तो अमेरिकन हमने बता दिया विजेता आया ना, अगर किसको हराया था तो ये जेसिका पेंगुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए हमने इसको फिर कोई कर दिया, चारों ग्रैंड स्लैम को हमने एक साथ कर दिया। आप चारों में महिला का भी देख लीजिएगा, हमने मोस्ट प्रॉब्लम को ध्यान रखते जैसे अमेरिकन आपका भी फिर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो इसमें बड़ा आसान हो जाएगा आपको याद करना। ठीक देखिए पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन डेनिल मेदवेदेव। एक्चुअली में याद रखिएगा कि पहला और आखिरी मतलब ए और ये दो देख लीजिए, इसी क्रम में होता भी है ग्रैंड स्लैम। पहला और आखिरी में आपके यानिक सिनरी है और दूसरे में दोनों नाम एक ही है, तो बड़ा आसान आपको हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता था वो यानिक ने जीता था, जो इटली के हैं। तो यानिक अमेरिकन में भी है, ऑस्ट्रेलियन में भी है, तो यही आपका ये आपका गलत है, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका यानिक। और कार्लोस अल्कारेज, कार्लोस का ये जो फ्रांसीसी और ब्रेंडन है, ये दोनों स्पेन के हैं। तो चारों आपको ध्यान आ गया और याद करना आसान है, पहला और चौथा यानिक हो गए और दूसरा और तीसरा जो आपके कार्लोस हो गए, आसानी है वो आपका चारों आपको एक साथ आसानी याद जाएंगे, इटली और स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। हुलुनबुई चीन में आयोजित हॉकी की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की 5वीं बार विजेता टीम भारत ने फाइनल में किसे हराया? बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही का ये है, इसका आंसर आपका डी होगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 से भारत को हराकर कौन विजेता टीम बनी थी? सीरिया इसका आंसर है, तो मॉरिशस सीरिया, इसका हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 133वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में किसे हराकर यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड पहली बार विजेता बनी? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मोहन बागान सुपर जायंट्स। इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सितंबर 2024 में किसे भारत की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल? इसका आंसर आपका हो जाएगा संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी 2024 में, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, इंडिया ए। इंडिया ए बी सी डी टीम होती है, तो इंडिया ए इसने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मेजबानी में यूएई में आयोजित महिलाओं की आईसीसी T20 का खिताब पहली बार न्यूजीलैंड ने फाइनल में किसे हराकर जीता था? तो इसका आंसर इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका। तो इंपॉर्टेंट ये भी है, आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला, देखिए इंपॉर्टेंट है। अब ये अभी करंट के हिसाब से देखा जाए तो यही अभी करंट में है, हमने जान देखिए क्वेश्चन डाल दिया। हम यही आपको बार बार समझाना चाह रहे हैं कि कोई आजकल ट्रेंड ये है कि सेम ही वही क्वेश्चन नहीं आ जा रहा है जो करंट में है, उसके पीछे किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए साहित्य पर किसी को पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ मिल गया, सरस्वती सम्मान मिल गया, तो क्या पूछेंगे वो कि अब जिनको मिला हुआ उन्होंने पिछली इनकी जो रचनाएं हैं तो पूछेंगे कि इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल नहीं है क्या? नहीं। तो आपको केवल यही नहीं जानना है कि किसने जीता, आपको ये भी जानना है कि उनकी पीछे की साहित्य कौन कौन सी है। अब ये ट्रेंड है, थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा नीतू डेविड। पहली कौन थी ये भी मालूम हो गया, करेंट में कौन अभी किसको दिया गया वो भी आपको मालूम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सुल्तान जोहर कप अंडर-21 हॉकी का खिताब इंग्लैंड ने किसे हराकर जीता था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया है, आपके आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बी पे दिया हुआ है, आ जाइए सीधे, ऑस्ट्रेलिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बर्लिन मैराथन के 5वें संस्करण में पुरुष व महिला विजेता क्रमशः है, तो मिल्केसा मेंगेसा और टिगिस्ट कटेमा। इसका आंसर हो जाएगा बी, ये ध्यान रखना है। अब यहां से यही मेन आने लायक भी है तो और भी ज्यादा, लेकिन मुख्य यही है आपको आने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 31।
साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई? डेविड बेकर, विक्टर एम्ब्रोस, हांगकांग। हमने आपसे कहा था, देखिए सभी जान लीजिएगा, हालांकि अभी तो आपको साहित्य का सामने दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा हांगकांग, जो दक्षिण कोरिया के हैं। लेकिन आप सभी जान लीजिएगा, लेकिन हम दो आपको बता दे रहे हैं, एक साहित्य और एक शांति। इन दो को ध्यान रखिएगा, इस दोनों के आने की संभावना बहुत ज्यादा है और सबकी अपेक्षा, क्योंकि और सब में 3-3 4-4 नाम है और थोड़ा सा अंदर से भी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मैटर में सब कुछ ध्यान रखिएगा। किसको मिला है तो किस कार्य को मिला है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा आपको। जैसे किसी ने अगर एआई पे इस बार काम किया हुआ है कुछ, तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा, तो किस कार्य के लिए मिला हुआ है वो उस पर जरूर फोकस किया, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो अभी क्वेश्चन में तो हम लोग उस पर नहीं जा रहे, लेकिन आप अलर्ट रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 का बिल्कुल इंपॉर्टेंट, 127 देशों में भारत का जो स्थान है 105वां है। बट आप और भी जानेंगे आप कि टॉप 3 में कौन है, लास्ट 3 में कौन है, क्योंकि नोट्स का विषय है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये आपके जी में सभी कार्य हम छोड़ रहे हैं, जो करिएगा जरूर। फोर्स इंडिया रिपोर्ट 2024, भारत दूसरे सबसे धनी व्यक्ति आपको देखिए गौतम अडानी है। हालांकि पहले नंबर पर भी मुकेश अंबानी का नाम है, दूसरे पे गौतम अडानी है, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, युवाओं को रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इस बार आने की संभावना है। के लिए प्रशिक्षण हेतु पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत ज्वाइन करते समय 6,000, इसमें क्या हुआ है, व्यवस्था की गई है स्किल बढ़ाने के लिए कि तुरंत जो ही आप ज्वाइनिंग करते हैं, जिस कंपनी से टाई अप हुआ रहेगा, तो आपको तुरंत पहले 6,000 रुपए एक मुश्त दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर 1 साल तक हर महीने 5,000 रुपए की व्यवस्था है। इसमें एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा और एक बहुत छोटा सा हिस्सा संबंधित कंपनी द्वारा दिया जाता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5,000। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अक्टूबर 2024 में हाल को भारत में कंपनी का दर्जा मिलने के पश्चात देश में कुल महारत में कंपनियों की संख्या हो गई, देखिए इसमें आपकी 14, 13 थी, 14 हो गई। और अगर आप कहां से निकल कर आई, ये महारत्न तो नवरत्न से आई, तो नवरत्न 25 थी, तो वहां से अगर ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड निकल कर आई, निश्चित तौर पर वहां क्या हो जाएगी 24। तो अगर अक्टूबर के हिसाब से देखा जाए तो महारत्न 14 और नवरत्न 24, 25 थी वो इधर आई, ये 13 थी तो 13 की 14 हो गई, वो 25 थी तो वो 24 हो गई, 24-14, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विपणन वर्ष 2025-26 के लिए आपका गेहूं का जो मूल्य तय किया गया है वो कितना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बार के लिए। ये है बहुत आसान रहेगा, 24-25 याद रखिए तो अच्छा रहेगा, 2004-25 की बजाय। इसका आंसर हो जाएगा 24, बहुत आसान रहेगा। कहीं कहीं देखिए ये चीजें हैं, इसी को तार्किकता कहते हैं। पढ़ते समय ये चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए। आप पढ़ जाए 22-75, 23-25, अगर ये 24-25 दिमाग में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप केवल एकाग्र नहीं है, आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, और ये बहुत जरूरी होता है। तार्किकता नहीं है, कुछ भी देखा तो कहीं ना कहीं से कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आप बहुत मन से नहीं घुस रहे हैं उसके अंदर। 24-25 आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गौरांग चक्रवर्ती, देखिए इस बार इनको पुरस्कार मिला हुआ दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब हम मिथुन चक्रवर्ती भी क्वेश्चन लिख सकते थे, बट मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि मिथुन चक्रवर्ती का मूल नाम क्या है, क्योंकि चर्चा वाली बात आ गई, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके पश्चात इनको मिला है मिथुन का भाई, हमने और क्वेश्चन को बढ़ा दिया। क्या दिया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार अक्टूबर 2024 में दिया गया, तो क्वेश्चन हो गए। मिथुन चक्रवर्ती का मूल नाम भी हो गया, और इस बार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अपने आप में एक क्वेश्चन था, हमने इसको और आगे बढ़ाया कि एक तो आप जाने जाइए, तो आपको ये मिस नहीं करिएगा कि ऐसा ना हो जाए कि आप क्वेश्चन को छोड़ जाकर आंसर पकड़ लें। इस बार 2000 दादा साहब फाल्के किसको दिया गया, इनको, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक, दादा साहब फाल्के। अब हमने आगे बढ़ा दिया गया कि पहली फिल्म जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी और उसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, इनकी पहली फिल्म कौन थी वो जानना। और यही नहीं, एक फैक्ट और कवर कर दिया इसने, उस पहली फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था अभिनेता, तो वो उसकी फिल्म है, वो है जिनका आंसर हो जाएगा मृगया। तो हम आपको यही कह रहे थे कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो कहीं से भी जहां पढ़ रहे होंगे निश्चित तौर पर वहां पे ये पूरी बात भी होगी, किन चीजों को निकाल लेना आपको ध्यान रखना है। आपको ये जगह हो गया कि दादा साहब फाल्के इंपॉर्टेंट है, आपको ये मालूम हो गया कि पैरालंपिक में ये इंपॉर्टेंट है, उस जगह को आप अगल बगल देख लीजिए, क्योंकि उसको यहाँ करने का मतलब बहुत लंबा समझ जाएगा। इस क्वेश्चन पे आइए। आईफा पुरस्कार 2024 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व अभिनेत्री क्रमशः है, बहुत
बढ़िया क्वेश्चन है। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, आईफा और भी आप देख लेंगे क्योंकि एनिमल और जानवर इन दोनों को काफी पुरस्कार मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आईफा पुरस्कार 2024 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, इसका आंसर हो जाएगा आपका एनिमल। ये हो गया आपका 39 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 40। मिस यूनिवर्स इंडिया की विजेता है, इसका आंसर आपका है रिया सिन्हा। नेक्स्ट, सुमिलित नहीं है, विजया किशोर रहाटकर। अब इसमें भी हमने 4 क्वेश्चन दे दिया है, एक गलत हो गया तो 3 तो आपके पहले मालूम हो गए जो हाल की अपॉइंटमेंट्स है, और जो गलत हो गया वो भी आपको जाना है। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा डी, ये तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी, अजीत विनायक। अब अजीत विनायक कौन है, कहां पे क्या है, ये भी आपको जानना है। ये जापान में नहीं, एक्चुअली में जर्मनी में। तो अजीत विनायक ये आपको ही देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हिंद महासागर स्थित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता, बेटे देखिए इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि कब से उनके पास था, वहां का कौन सा ऐसा द्वीप है जो अमेरिका के पास अभी है, जहां पे उसने सैन्य अड्डे अपने खोल रखे हैं, वो सब आप जरूर देखिएगा। ये जगह बता दे रहे हैं आपको, जो चागोस द्वीप समूह है इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। करंट का एकदम बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, किसको दिया अभी हाल ही में, वो है मॉरिशस को है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 10 सदस्यों वाला आसियान, तो ये आसियान का 11 सदस्य होगा, तिमोर लेस्ते इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था, इसका आंसर आपका हो जाएगा वियनतियाने। वियनतियाने। अब कम से कम आप पढ़ेंगे तो आपको ये जानना चाहिए कि वियनतियाने कहां है, कौन है, कहां की राजधानी है। ये लाओस की राजधानी है वियनतियाने। तो 44वां 45वां एक साथ वहीं पे हुआ था। ये लाओस, कैपिटल ऑफ लाओस, राजधानी। तो ऐसे ही आंसर लगा के नहीं जाइएगा, हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं ये 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाइए। अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में संपन्न विश्व के 16वें शिखर सम्मेलन में शामिल हुए 4 नए देशों में कौन देश नहीं है। देखिए मिस्र भी है, इथियोपिया भी है, ईरान भी है, बट उज्बेकिस्तान नहीं है यहाँ पे, बल्कि जो चौथा देश है वो यूएई है। तो आप यूएई पे ध्यान रखिएगा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चारों को ध्यान रखना है आपको, चारों नाम याद रखना है। 3 आ गया क्वेश्चन में ही, एक आपका हो जाएगा अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित नहीं है। अब ये भी देखिए किस आधार पर हमने क्वेश्चन को बनाया हुआ है। यहाँ पर भी हाल ही में या तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की वहां की यात्रा है, या वहां के राष्ट्र प्रमुख यहाँ पे आए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये देश चर्चा में है, उनकी राजधानी चर्चा में हो जाएगी। इसमें मरिटानिया, नोआकचोट सही है, मलावी सही है, बाली सही है। देखिए ब्रुनेई की जो राजधानी है वो बंदर, जो आपके जो बंदर सेरी है ब्रुनेई की राजधानी, ब्रुसेल्स नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी है, इसकी राजधानी हो जाएगी बंदर सेरी। तो जो आप पढ़ेंगे निश्चित तौर पे आप वहां देख ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसी आधार पर क्वेश्चन है कि जो अभी हाल ही में यात्रा में रहे होंगे वो, उनको आपको जानना है। तो इसका जो आपका अल्जीरिया जो हो गया, अब्देल मनी टेबोने मार्टिनिया, तीनों सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा ब्राजील, क्योंकि लूला डी सिल्वा वहां पे है। इसका आंसर हो जाएगा डी, लूला डी सिल्वा, ये आपका कार्य है वैसे। तो चारों पर्पस क्या है, चारों आपको जानना चाहिए, यही पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा द्वारा यूरोपा के अध्ययन हेतु यूरोपा क्लिपर नामक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया। यूरोपा किस ग्रह का चंद्रमा है, ध्यान रखना है, ये बृहस्पति का है। इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन अक्टूबर 2024 में कहां संपन्न हुआ, इस्लामाबाद। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी हाल ही में किस कारण चर्चा में रही,
तो देखिए इन्होंने सागर परिक्रमा जो तो अभी इसका जो चक्कर लगाना है तो दूसरी बार ऐसा होने जा रहा है, वो इसीलिए चर्चा में थी क्योंकि ये सागर परिक्रमा अभियान 2 के कारण उसके दोनों सदस्य रही हैं। कि 50 क्वेश्चन आपके हो गए, फास्ट हमने किया हुआ है। बहुत जल्दी पुनः आपको आज ही कल में सेकंड, और हम कोशिश करेंगे 3-4 दिन के अंदर ही करीब करीब 300 क्वेश्चन आपको दे देंगे। फिर मेरी यही शर्त रहेगी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि केवल वही आंसर नहीं, क्योंकि हम आंसर दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन का मतलब क्वेश्चन की संख्या घट जाएगी। क्वेश्चन की संख्या घटने का मतलब कि हम उन जगहों तक आपको नहीं पहुंचा पाएंगे जहां पे लास्ट में आपको जरूरत महसूस होती है हमेशा कि अब तो पढ़ तो लिया है पूरा, तो ऐसा समेट कैसे लिया जाए। तो समझ लीजिए वही काम करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं कि हम आपको कैसे समेट दे, कैसे उन जगहों तक पहुंचा दे कि पूरा ढेर सारा आपने करंट तैयार किया हुआ है या कोई नई मैगजीन ले लिए जो पूरा कंपाइल की आई हुई है, अब ज्यादा है, घाट पाच हो रहा है, अंतिम यकीन को देख लिया जाए बिल्कुल चलते चलते जिसको कहा गया। तो हमने उन जगहों को यहाँ पर लाने का प्रयास किया है। वो क्वेश्चन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट इस क्वेश्चन से आप उन जगहों को तलाश कीजिएगा। अगर आप उन जगहों के और क्वेश्चन को पकड़ लेंगे तो आप विश्वास कीजिए, हमें लगता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स में सही कर पाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में पुनः मिलते हैं। पीसीएस के लिए लास्ट का समय है, आपको ये कहेंगे यूपी पीसीएस के लिए कि आप पूरा पूरा फोकस अपना करिए कि आप करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहां से करीब करीब 30 से 35 क्वेश्चन आने हैं, और ये 2 सेक्शन वो है जहां पे आप कम मेहनत करके मैक्सिमम सही कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक साइंस तो आप बहुत समय से पढ़ रहे होंगे, इसके बाद भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते कि अगर 20 क्वेश्चन आएगा तो 18 कर पाएंगे। बट आप थोड़ा सा पहले से अगर एक प्लान वे में करंट और यूपी का तैयारी किए होंगे, और अभी आप एक सप्ताह केवल फिर देख लीजिए, तो निश्चित तौर पर 30 में 25 में कोई डाउट नहीं है, पीछे से क्वेश्चन करंट में उतने कठिन आते भी नहीं है। तो आप अभी इस एक सप्ताह को मंडे टू सैटरडे हम कहेंगे आपसे कि आप केवल फोकस कीजिए केवल करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश विशेष पर, और चीजों को आपने जो पढ़ा है तो मान कर चलिए कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है। परेशानी हो रही होगी, घबराहट होती है, स्वाभाविक है, एग्जाम से पहले होता था, हम लोग को भी होता था, उसके लिए बिल्कुल अपने आप को कूल रखिए। बस यही सोचिए कि जो हमने पढ़ा है वो सफिशिएंट है, हमें अब कुछ नहीं पढ़ना है, सब उसी में से आएगा। हमें इन 6 दिन में केवल और केवल फोकस करना है किस पे, करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश विशेष पर, और टारगेट रखिए कि इतना पढ़ जाइए, क्योंकि उसके बाद तो फिर भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल फिर करंट नया हो जाएगा। तो इसलिए लास्ट में करंट अफेयर्स पे समय देना चाहिए। 10 घंटे 12 घंटे समय दीजिए इसमें मिनिमम, और इस 10-12 घंटे में ज्यादा समय दीजिए करंट अफेयर्स पर और यूपी स्पेशल पर। तो नेक्स्ट सेशन में पुनः मिलते हैं आपके अगले 50 क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।